एक नया एजेंट आया हर्मेस के नाम से और उसने पूरे नेट पे वावेला मचाया हुआ है। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर उसके बारे में लिख रहे हैं और हमें फोमो हो रहा है कि भाई ओपन क्लॉ भी लिया था, अब हर्मेस ले लें। मतलब कौन सा एआई एजेंट यूज करें? रोज बरोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो मैंने ये वीडियो खास तौर पे बनाई है तुम्हें ये बताने के लिए कि ओपन क्लॉ और हर्मेस में फर्क क्या है। तो आखिर तक ये वीडियो देखना, बहुत काम की ये वीडियो है। देखो ओपन क्लॉ के तो बारे में तुम जानते हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ जो वीडियो आ रही है, दोनों वीडियो ओपन क्लॉ के ऊपर है। अगर नहीं जानते हो जाके ये वीडियो देख लो। ओपन क्लॉ एक एआई एजेंट था जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया था। क्लाउड कोड आ गया, उसके बाद चैट जीपीटी आ गया, सब लोग पागल हो गए और नई से नई चीजें आने लगी। नेमो क्लॉ आया, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई, वो भी तुम्हारे लेफ्ट पे आ रही होगी। अब आ गया हर्मेस। अब हर्मेस की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? इतने सारे कंटेंट क्रिएटर ने तो वीडियो बनाई है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये नहीं बता रहा कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो तो ओपन क्लॉ को पहले समझो, ओपन क्लॉ है क्या। ओपन क्लॉ एक एजेंट है, एक प्लेटफॉर्म है जो करता है क्या, तुम्हारे लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है और तुम्हारे क्लाउड पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद इंस्टॉल करने उसको बड़ा मुश्किल है, मुश्किल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ता है। मैक में तो आसान है मगर विंडोज में प्रॉब्लम करता है। उसके बाद अगर आप VPS ले रहे हो तो उसकी अलग कहानी है। इंस्टॉल कर लोगे फिर कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज है कि उसको ट्रेन कैसे करना है, यानी कि क्या स्किल्स देनी है। आप उसको ट्रेन करते हो, स्किल्स देते हो, वेबसाइट से स्किल्स डाउनलोड करते हो, स्किल्स मैच होती हैं आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, कुछ मैच नहीं होती हैं। दूसरे लोगों को अच्छा आंसर मिल रहा होता है, आपको अच्छा आंसर नहीं मिल रहा होता। और इवेंचुअली आफ्टर लाइक फ्यू डेज, रोज काम करने के बाद, बहुत सारे टोकन खर्च करने के बाद आप ओपन क्लॉ को ट्रेन कर लेते हो। ओपन क्लॉ की खास बात क्या है कि वो मल्टी एजेंट चला सकता है। एक साथ आप 10, 15, 20 एजेंट चला सकते हो। ओपन क्लॉ जो है एक कंसीव एनवायरनमेंट में नहीं है। मतलब ओपन क्लॉ पूरा सर्वर लेता है। पूरा सर्वर लेने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल तुमने अगर कोई 3D का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तुमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, तो ओपन क्लॉ में वो इंस्टॉल हो जाते हैं आराम से, इजीली। तो इसलिए ओपन क्लॉ बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा तुम्हें एक बात बोलूंगा कि ओपन क्लॉ को यूज करने के लिए हमेशा क्लाउड सर्वर लो। होस्टिंगर के नाम से कंपनी है, दे आर गिविंग द बेस्ट डील्स। अब बात करते हैं हर्मेस के बारे में। देखो हर्मेस क्या है। हर्मेस ने क्या करा है कि तुम्हारी चीजें आसान कर दी। पहली बात ये है कि तुम्हें Node.js ये सब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम एक कमांड देकर इसको इंस्टॉल करोगे, उसका अपना एनवायरनमेंट है, मिनटों में वो इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज हो, मैक हो, कहीं भी हो। उसकी वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे तो वहां स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो, अगर एक पूरी कमांड दी हुई है एंड दिस कमांड इज एनफ एक्चुअली। लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज हो, ये उसके लिए काफी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, सीधा आपसे पूछेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा यूज करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। बट हर्मेस में खास बात क्या है? देखो हर्मेस क्या करता है कि एक तो बहुत सिक्योर है, मतलब आपका पूरा कंप्यूटर में इन्वॉल्व नहीं होता। ये डॉकर इंस्टॉल करता है और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद एक सर्वर बना देता है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर और उसी सर्वर के अंदर रहता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी मशीन, तुम्हारा क्लाउड सिक्योर रहता है। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, कोई फाइल्स पड़ी हुई है, कोई सेंसिटिव चीज पड़ी हुई है, तो ये उसको एक्सेस नहीं करेगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। ओपन क्लॉ में क्या था कि वो हर चीज एक्सेस कर लेता था, लोग हैक कर रहे थे। नंबर 1 बेस्ट चीज ये। सेकंड जो इसकी सबसे तबाहकुन चीज है, भाई हर्मेस में आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई स्किल नहीं। 98 बल्कि रुक जाओ एक मिनट, मैं देखता हूँ तुम्हें कितनी। हाँ 89 बिल्ट इन स्किन के साथ ये आता है। हर्मेस की वेबसाइट पे जाओगे, स्किल्स पे क्लिक करोगे, 89 स्किल्स के अंदर बिल्ट इन है। यानी कि एडिटर भी है, डिजाइनर भी है, मार्केटिंग भी है, तुम्हारे लिए वेबसाइट भी बनाएगा, तुम्हारे लिए क्लाउड की तरह भी काम करेगा, तुम्हारे लिए चैट जीपीटी का जो कोडेक्स है उसकी तरह भी काम करेगा, वो स्किल भी है। यानी कि हर्मेस में तुम कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगाओगे, जिस तरह तुम क्लाउड कोड में काम करते हो ये उस तरह से काम कर रहा होगा, जिस तरह से तुम कोडेक्स में काम करते हो ये उस तरह से काम कर रहा होगा और सब कुछ कर रहा होगा और तुम्हें कुछ करने या कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें प्री मेड स्किल इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा फिर भी अगर तुम्हें स्किल चाहिए तो इसकी वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर स्किल्स पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी स्किल हैं। और सबसे इसकी अमेजिंग बात यह है कि जो इसकी वेबसाइट में स्किल्स हैं वो सारे स्किल टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। ओपन क्लॉ की तरह नहीं है कि आपने जो मर्जी स्किल डाउनलोड करी आपका कंप्यूटर हैक हो गया, इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। हर्मेस को इंस्टॉल करना तो बहुत आसान है, मगर फिर भी मैं इसके लिए तुम्हें दोबारा बोलूंगा कि अगर तुमने इसको प्रॉपर वे में यूज करना है और फुल फॉर्म में यूज करना है तो अभी होस्टिंगर जो है इसकी पूरी सर्विस दे रहा हो। होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है, चाहे N8N हो, चाहे ओपन क्लॉ, चाहे हर्मेस हो, इन सब की होस्टिंग अलग अलग इंडिविजुअल डेडिकेटेड जो है आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके साथ, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो ओपन क्लॉ के लिए हो चाहे वो हर्मेस के लिए हो। हर्मेस को इंस्टॉल करना होस्टिंगर में बहुत आसान है। तुमने साइन अप देना है KVM2 का, KVM4 3-4 पैकेज है वहाँ। पाकिस्तानी 1500 रुपए से स्टार्ट है, इंडियन 700-800 रुपए से स्टार्ट है। KVM2 ले लो। जब तुम सेटअप करोगे तो वो तुमसे 1-2 इन्फॉर्मेशन लेगा, 1-2 इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेटअप कर लो, कुछ भी ना करो, स्किप कर लो सब कुछ। स्किप करने के बाद तुम्हारे पास ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ जाओ डॉकर मैनेजर में, डॉकर मैनेजर में क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सा एजेंट इंस्टॉल करना है। बहुत सारे एजेंट आ रहे होंगे, हेमिडॉल, बला बला बला। लेफ्ट साइड पे हर्मेस एजेंट नजर आएगा, तुमने हर्मेस एजेंट में क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा,
वहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दो। पासवर्ड देने के बाद इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स और ये तुम्हारे पास रनिंग लिखा हुआ सामने आ जाएगा। जैसे तुम्हारे पास रनिंग लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पास ओपन का लिंक भी आ जाएगा। ओपन में क्लिक करो, तुमसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद ये तुम्हारे सामने विंडो खोल देगा। अब ये तुमने क्या करना है कि जाके सबसे पहले, बहुत आसान है इसको, हमने शुरू में डिटेल्स नहीं दी, हमने शुरू में जो है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं दिए, शुरू में हमने कुछ भी नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। तुम कंट्रोल-C दबाओ, कंट्रोल-C दबाओगे तो ये गुड बाय लिख के बाहर आ जाएगा RMS की विंडो से। यहाँ जाके तुमने लिखना है RMS सेटअप। जैसे ही RMS सेटअप पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने विंडो आ जाएगी, क्विक सेटअप, फुल सेटअप। क्विक सेटअप पे क्लिक कर दो। क्विक सेटअप पे क्लिक करोगे ये तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू कर देगा। तुमसे पूछेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा यूज करना है। इसमें खास बात पता है क्या है, अगर तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, क्लाउड है, तुम जैसे ही कोडेक्स या क्लाउड को सिलेक्ट करोगे ये तुम्हें एक कोड देगा और तुम्हें एक लिंक देगा। उस लिंक को क्लिक करो और ओपन करो ब्राउजर में, जैसे मैं कर रहा हूँ चैट जीपीटी के लिए, और यहाँ ये कोड डाल दो, तुम्हारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ गया। अब तुमने जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5.5 सिलेक्ट करता हूँ, तो तुम्हारे पास ये 5.5 जो है बेसिकली तुम्हारे पास सिलेक्ट हो गया। अब ये तुमसे दूसरी जो बात पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई मैं बैकअप में कौन सा, फॉल बैक का मतलब होता है बैकअप में कौन सा एजेंट रखूं। तो अभी बैकअप नहीं रखते, अभी हमारे पास GPT 5.5 रन है। इसी तरह अगर तुम चाहते हो टेलीग्राम से कनेक्ट करना या चाहते हो व्हाट्सएप से कनेक्ट करना, देखो जब तुम शुरू में जब RMS इंस्टॉल कर रहे होगे ना तब भी तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम शुरू में डाल दो। मैं तुम्हें बाद में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिस कर लेते हैं और पूछ रहे होते हैं कि यार हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं डाला, हमने टेलीग्राम कनेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करें। ये उनके लिए खास तौर में मैं बता रहा हूँ, वरना शुरू में ये सब चीजें मांगता है। तुमसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं मांगेगा, शुरू में तुमसे पूछेगा कि किससे टेलीग्राम से कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, बट हम ये अज्यूम करते हैं हमने नहीं किया। कंट्रोल-C करना है, कुछ भी नहीं करना, RMS गेटवे लिखना है। जैसे तुम RMS गेटवे लिखोगे तुम्हारे सामने सारे गेटवे आ जाएंगे, जैसे मेरे सामने आ रहे हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड। ठीक है, व्हाट्सएप कनेक्ट करना बहुत आसान है। व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने QR कोड आ जाएगा, अपने व्हाट्सएप में जाओ, लिंक का ऑप्शन दबाओ और लिंक कर लो, बहुत ईजी है। टेलीग्राम जो है मैं समझता हूँ सिक्योर है, टेलीग्राम कम लोग यूज करते हैं। मैं टेलीग्राम सिलेक्ट करूंगा, जैसे टेलीग्राम सिलेक्ट करूंगा तो ये बोलेगा भाई कि आपका बॉट फादर जो है उससे कनेक्ट करो। टेलीग्राम में ना एक आईडी है बॉट फादर के नाम से, उस बॉट फादर की आईडी में जाओ, तुम्हारे सामने आ रही और वहां जाके बैकस्लैश करके न्यू बॉट कर लिख दो। तुमसे ये वो मांगेगा, बॉट का नाम आखिर में बॉट होना लाजमी है, नाम दो और क्लिक कर दो। उसके बाद तुम्हें ये बॉट की API की और सब कुछ दे देगा। ठीक है, अब यहाँ आके टेलीग्राम सिलेक्ट करो, ये तुमसे पूछेगा कि बॉट फादर की API की क्या है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद बहुत आसान है, पेस्ट करने के बाद ये तुमसे पूछेगा टेलीग्राम की तुम्हारी आईडी क्या है। अब मेरी जो भी आईडी है मैं वो दूंगा, तुम्हारी जो भी आईडी है तुम वो आईडी दोगे, जो मेन आईडी है वो आईडी दोगे और तुम्हारा टेलीग्राम कनेक्ट हो गया। इट विल टेक अ मिनट और सो और टेलीग्राम कनेक्ट हो गया। अब तुम RMS को टेलीग्राम से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है कि इसका ऑनलाइन कनेक्ट करो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी करो। अब ऑलरेडी इसमें 89 स्किल है। अगर तुम RMS पे जाते हो और सिर्फ ये लिखते हो शो मी ऑल स्किल्स, तो ये तुम्हें पूरी स्किल की लिस्ट दे देगा जो उसके बाद स्किल इंस्टॉल है। अब तुम देख सकते हो इसमें कौन कौन सी स्किल इंस्टॉल है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसकी अपना ब्राउजर की स्किल है, तुम्हें ब्राउजर की स्किल की जरूरत नहीं है जो ओपन क्लॉ में देनी पड़ती थी। इसका अपना क्रॉलिंग स्किल है, अपना स्क्रैपिंग की स्किल है, इसकी अपनी इमेज की स्किल है। तो बहुत सारी स्किल जिसके लिए हमें API की देनी पड़ती थी उसकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे स्किल जो है जो तुम ओपन क्लॉ में यूज करते थे वो सेम स्किल तुम यहाँ भी यूज कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें स्किल का लिंक देना और तुमने बोलना कि ये स्किल इंस्टॉल कर दो। ये करेगा क्या, वो स्किल इंस्टॉल कर देगा और ये फिर भी सेफ रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये डॉकर के अंदर चल रहा है, तो ये जो भी चल रहा है वो डॉकर के अंदर चल रहा है, डॉकर से बाहर चल रहा है, तुम सेफ रहोगे। अब इसने पूरी स्किल की ना मुझे लिस्ट दे दी है, क्रिएटिव के लिहाज से, अनकैटेगराइज के लिहाज से, डेटा साइंस के लिहाज से, डेवऑप के लिहाज से, ईमेल के लिहाज से। ठीक है, ये बहुत सारी इसने MCPs कौन कौन सी इंस्टॉल हैं सारी लिस्ट दे दी है। ये सारी इसके पास स्किल इंस्टॉल है और जो नई स्किल इंस्टॉल है इसकी वेबसाइट पे जाओगे वहां कम से कम 500 550 स्किल पड़ी हुई है, नहीं 672 स्किल्स पड़ी हैं, तुम इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात RMS में क्या है, एक नए बंदे के लिए जिसको AI एजेंट के बारे में पता ही नहीं है और वो सोचता है यार मैं AI एजेंट से कैसे काम लूं, वो सोचता है यार कि मैं AI एजेंट को कैसे मार्केटिंग का बंदा बनाऊं, वो सोचता है कि मैं AI एजेंट को कैसे सोशल मीडिया का मैनेजर बनाऊं। RMS ऑलरेडी ट्रेन है, ये तुम्हारा सोशल मीडिया मैनेजर है, ये तुम्हारा मार्केटिंग का मैनेजर है, हर चीज चलाएगा और तुम्हें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी बात की लगती है ये है, ओपन क्लॉ बहुत अच्छा है मगर अगर उसकी चैट विंडो में तुम कोई कमांड देते हो तो बार बार तुम्हें बोल रहा होता है कि मैंने कर दी, वो करता नहीं है। RMS बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। आप चैट विंडो में अगर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, अगर तुम्हें कुछ चीज नहीं मिल रही, तुम्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल चेंज करना है, तुम्हें फॉल बैक का लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए, तुम कंट्रोल-C भी ना दबाओ, सिर्फ चैट विंडो में लिखो कि मुझे फॉल बैक का लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल करना है। वो तुमसे API पूछेगा कि कौन सा करना है, मिनी मैक्स करना है, तुमने ना क्लाउड करना है, तुमने उसकी API की देनी है और एक को इंस्टॉल कर देगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तुमने कोई वेबसाइट को लॉग इन करवाना है, इसके अंदर ऑलरेडी स्किल है ब्राउजर की, ये वेबसाइट में जाके लॉग इन करेगा, आ जाएगा। ये इतना बेस्ट है। ओपन क्लॉ में जो सबसे बड़ा इशू मुझे होता था शुरू में, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में मैंने बहुत अच्छा लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगाया हुआ था। शुरू में जो होता था वो ये होता था कि जब मैं ओपन क्लॉ की विंडो में कोई काम कहता था, ऐसा काम जो कि इंस्टॉलेशन का हो सर्वर में, या ऐसा काम जो कि जिसमें सर्वर की इंस्टॉलेशन शामिल हो, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था क्योंकि ओपन क्लॉ चलता है
पूरे सर्वर की इन्वायरमेंट में। मैं तुम्हें बहुत ईजी वर्ड में बोल रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में, इसको टेक्निकल वर्ड में नहीं बोल रहा ताकि तुम्हें समझ आए। ये चलता है डॉकर के इन्वायरमेंट में, तो ये फौरन से इंस्टॉलेशन भी कर देता है डॉकर में, डॉकर कनेक्टेड है, ये फौरन से चीजों को इंप्लीमेंट भी कर देता है, ये फौरन से तुम्हारी एजेंट भी बना देता है। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी वाइब कोडिंग टूल की। ये क्लाउड कोड की जो स्किल यूज करते हो तुम्हारी वेबसाइट बना सकता है, तुम्हारी क्लाउड स्किल को यूज करते हो तुम्हारी ऐप बना सकता है, तुम्हारे डैशबोर्ड बना सकता है। तो इट इज वेरी वेरी गुड सोल्यूशन फॉर द पीपल हु एक्चुअली वांट्स टू रन एन एजेंट फौरन से, और जिनको जीरो स्किल है, जीरो। आप इससे तरह तरह के काम कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के पूरे डैशबोर्ड्स बना सकते हो, आप लोगों को मॉनिटर करवा सकते हो, अपने कंपटीटर को मॉनिटर करवा सकते हो। ये तो मैं सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया है तुम्हारे कंप्यूटर ने क्या वीडियो बनाई। आप अपने लिहाज से जो काम बोलोगे तुमने सिर्फ चैट विंडो में लिखना है, और ये तुम्हें बताएगा कि मैं ये स्किल यूज कर रहा हूँ। और अगर इसके पास स्किल नहीं होगी तो तुम्हें बताएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, उसको दो, योर थिंग विल बी डन लाइक दिस। ओपन क्लॉ के बाद अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एआई एजेंट का प्लेटफॉर्म आया है तो वो अर्मेस है। अब आपकी मर्जी, आप ओपन क्लॉ यूज करो, आपकी मर्जी आप अर्मेस यूज करो, बट एक चीज मैं बोलूंगा, कभी भी अपनी लोकल मशीन में यूज नहीं करना। हमेशा वीपीएस लो, क्लाउड लो। और मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से होस्टिंगर से अच्छी कंपनी कोई भी नहीं है भाई। मैं आपको ओपन क्लॉ का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, जाके साइन अप कर सकते हो, 15% डिस्काउंट है। मैं आपको अर्मेस का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, जाके साइन अप कर सकते हो, 15% डिस्काउंट है। जाके 1 महीने का लो, चेक करो, बहुत मजा आएगा। मेरी वालिदा को दुआ में रखना और बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहना। टेक केयर।